हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2022। 3 जनवरी 2022 से जितनी भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं मेरे दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आपके जो भी एग्ज़ाम ये कैंसिल हुए हैं तो प्लीज़ घबराइए मत, क्योंकि एक उम्मीद जिंदा रखिए अपने अंदर, क्योंकि उम्मीद के सहारे ही हम सब लोग जिंदा हैं। उम्मीद से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो अच्छे से बस मेहनत करते रहो। आपको कुछ दिनों का और मौका मिला है, सीईटी के थ्रू ये सभी वैकेंसियाँ पूरी होगी, तो अच्छे से मेहनत करते रहो भाई, बिल्कुल भी मत घबराना। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को मरणोपरांत SMH बर्नी सम्मान अवार्ड दिया जाएगा? तो दोस्तों ये दिया जाएगा डॉक्टर देशराज को। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा उर्दू अकादमी के पूर्व निर्देशक रहे स्वर्गीय डॉक्टर देशराज सपड़ा ने उर्दू भाषा के प्रति उनकी सेवाओं उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा उर्दू अकादमी पंचकुला ने उन्हें वर्ष 2020 के सैयद मुजफ्फर डॉक्टर देशराज सपड़ा हुसैन बर्नी अवार्ड से नवाजा है। इस अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। कुरुक्षेत्र की बात आई तो कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह कुरुक्षेत्र इसकी सीमा लगती है करनाल से, कैथल से, अम्बाड़ा और यमुनानगर से सीमा लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेदा में गीता वन 1921 में बना था, मध्य प्रदेश के राजधानी से बनवा था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2007 में बना था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम स्थान पर है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर भी पिपली में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के कौन से शहर के कॉलेज को राष्ट्रीय हरित अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये नवाजा गया है अम्बाड़ा को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अम्बाड़ा छावनी को पर्यावरण संरक्षण के लिए ओस्का की तरफ से वर्ष 2021 का राष्ट्रीय हरित अवार्ड मिला है। GMN कॉलेज को यह राष्ट्रीय अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है। तो ये अम्बाड़ा में है दोस्तों कॉलेज। अम्बाड़ा की बात आई तो अम्बाड़ा के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये अम्बाड़ा, इसकी सीमा लगती है पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इतने जिलों से सीमा लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा अम्बाला के बारे में। नेशनल हाईवे 44-5-152-73। प्रमुख व्यक्ति ओमपुरी नवनीत कौर जेबा फिल्म एक्टर थी। जोराबाई सिंगर थी। उद्योग ग्राइंडर मिक्सर गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाला को शिमला के दिन कर दिया गया। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में से मिला दिया गया। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब ये भी अम्बाड़ा में ही स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा की किस बेटी को मेमोरी किड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जसरीन कौर को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। 3.5 वर्षीय जसरीन कौर बमरा ने ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड इवेंट में प्रतिभा दिखाई है। नवंबर माह में आयोजित इस इवेंट के अब रिजल्ट आए हैं, जिसमें गुरु नानकपुरा निवासी जसरीन कौर ने सबसे कम समय में पहेलियों को हल करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने दुनिया भर के 150 बच्चों में से चुना गया है और मेमोरी किड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जबकि बुक ऑफ टैलेंट की ओर से उन्हें प्रमाण पत्र, पदक व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। तो ये पंजाब राज्य से संबंध रखती है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कुलपति ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जापान फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से पुस्तक भेंट की है? तो दोस्तों ये की है सोमनाथ सचदेवा ने। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की और से कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर पहुंचे उन्हें जापान फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से भेंट की गई पुस्तक उनको भेंट की है दोस्तों। ये कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में कौन सी गायों का क्लोन बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा गिर नस्ल की गायों का। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में वर्ष 2022 में गिर गायों का क्लोन बनाया जाएगा। डिम्ब पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी का इस्तेमाल भैंसों में किया जाएगा। बकरी के दूध से पनीर बनाएंगे। भारतीय डेयरी गाय की नस्लों से अद्वितीय डेयरी उत्पादन की पहचान की जाएगी दोस्तों।
तो ये करनाल में पड़ती है, आपको पता होगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। तो करनाल की बात आई तो करनाल को जान लेते हैं मैप में। ये रहा करनाल, इसकी सीमा लगती है कैथल से, जींद से, पानीपत से, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, यहाँ यमुना नदी जाती है, और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनती है दोस्तों। अब करनाल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे है 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में देश की पहली कौन सी हाई कोर्ट पेपरलेस अदालत बनी है? तो दोस्तों ये बनी है केरल की। शिक्षा में आगे है, इसलिए सबसे पहले ये रहता है शिक्षा के जितने मामले होते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। नगर पालिका की कार्य प्रणाली को विकेंद्रित करने की दिशा में ई फाइलिंग और पेपरलेस कोर्ट बड़े कदम हैं। इनमें कार्य की गति बढ़ेगी और आमजन को न्याय भी सुलभ होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को केरल में कार्यक्रम में यह बात कही है। केरल हाईकोर्ट में ई फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और ई ऑफिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है राडुकानु को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अमेरिकी ओपन चैंपियन एम्मा राडुकानु को रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने फ्लैशिंग मेडोज में शानदार प्रदर्शन के बाद नए साल की वार्षिक सूची में सम्मानित किया है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालीफायर बनी। 19 साल की राडुकानु को रानी ने मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कौन से शहर में बनाया जाएगा? तो यूपी के शहर मेरठ में यह बनाया जाएगा दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, जो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है। नए साल में उत्तर प्रदेश के अपने पहले दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने मेरठ के सलावा इलाके में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छे से बस मेहनत करते रहो दोस्तों, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद पे ही हम सब जिंदा हैं। इसलिए भाई आखिरी कुन क्या करते भाई, उम्मीद ही जिंदा है, तो उम्मीद जिंदा रखो, भाई पढ़ते रहो। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में मैगडलेना एंडरसन को कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है स्वीडन की। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए हमारे साथ, कभी ना कभी नौकरी जरूर मिलेगी दोस्तों। आज का सवाल है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका जवाब आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में जितनी जानकारी होती है वो सभी लिखा करो। पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ना। कई बार नू थापो लॉकडाउन लगेगा नू लगेगा, ये तो चलते रहोगे। सरकार के जो भी सिस्टम है ये तो नियम कानून बनाने पड़े हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा ना फैले, इसलिए पहला अब की बात तैयारी करने लग रही है। तो कोई बात को नहीं, यो अपने तैयारी करने का एक मौका मिला है। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।